हर इंसान जिंदगी का 1/3 हिस्सा सोकर गुजारता है, लेकिन इसके बावजूद हम में से बहुत सारे लोग दिन भर थके रहते हैं। काम और पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता, हमारा चेहरा फ्रेश और खूबसूरत नहीं दिखता, छोटी छोटी बातों पे हमारा मूड स्विंग रहता है और हम चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम नींद की कमी का शिकार हैं या हमें ठीक तरीके से नींद नहीं आती। एक रिसर्च कहती है कि एक खूबसूरत मुस्कुराहट और एक अच्छी और भरपूर नींद आपको डॉक्टर के पास जाने से रोकेगी और आप एक बेहतरीन और उम्दा लाइफ गुजारेंगे और आप 100 किस्म की बीमारियों से भी बचेंगे, क्योंकि अच्छी नींद आपको आने वाले दिन के लिए तैयार करती है, आपको प्रोडक्टिव बनाती है, आपको जिस्मानी और ज़हनी तौर पे फिट रखती है। तो हमारी इस वीडियो में हम आपको जो आज तक स्लीप पे रिसर्च हुई है उसका निचोड़ निकाल के पेश करेंगे कि आपको बिस्तर पे जब आप सोएंगे तो आपको फौरन नींद आ जाएगी। अच्छी नींद ना आना और कम नींद आना, इसको हम इंग्लिश में स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं। और अगर यही स्लीप डिसऑर्डर लंबे अरसे के लिए चले तो आपकी ये मेंटल और फिजिकल हेल्थ को तबाह कर देता है। तो एज अ रिजल्ट ना तो आप प्रोडक्टिव रहते हैं, ना ही जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, आपके रोजमर्रा के काम होते हैं, आप उनको अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। तो कम या अच्छी नींद ना आने की क्या वजूहत हो सकती हैं? पहली वजह, अगर आप किसी किस्म के स्ट्रेस का शिकार हैं, किसी एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं, तो फिर भी आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। ये डिप्रेशन आपके काम से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली इशू कोई हो सकता है, आपको जॉब नहीं मिल रही उस मुतालिक डिप्रेशन हो सकता है, अगर आपकी शादी हो गई है तो बाद में आप खर्चे नहीं उठा पा रहे, उनको मेंटेन नहीं कर रहे, तो आपको डिप्रेशन हो सकता है। इसके अलावा आप किसी किस्म की बीमारी में मुब्तला हैं तो ये जो आपकी में फिजिकल कंडीशन होगी बीमारी की वजह से, उसकी वजह से भी आपको कम नींद आ सकती है। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया एडिक्शन का शिकार हैं फिर भी आपको कम नींद आ सकती है या आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी वजह से, चाहे वो आपकी हेल्थ कंडीशन है या आपकी मेंटल कंडीशन है, किसी वजह से भी आपको अच्छी नींद नहीं आ रही, तो आप एक अच्छी नींद कैसे ले सकते हैं बगैर स्लीपिंग पिल्स के और बगैर मेडिसिन से कि आप सोएंगे ही, आपको सोते ही बिस्तर पे आपको नींद आ जाए। तो सबसे पहला काम, जो पहला स्टेप है वो है चेंज योर माइंड। कहते हैं चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। आपने अपने दिमाग को एक बेहतर लाइफस्टाइल अपनाने पर आमादा करना है। मिसाल के तौर पे, अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स, तो रिसर्च कहती है कि 400 मिलीग्राम जो कैफीन होती है, अगर आप वो सोने से इवन 6 घंटे भी कबल उसका इस्तेमाल करें तो वो आपकी नींद का दुरानिया 1 घंटा कम कर देगी। मतलब अगर आप पहले 8 घंटे सोते हैं तो अगर आप इस चीज का, कैफीन का, चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी नींद 1 घंटा कम हो जाएगी। तो आपने अपनी चाय, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल स्पेशली रात को सोने से 2 घंटे कबल आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देना है। सपोज अगर 10 बजे आप सोते हैं तो 8 बजे से पहले पहले आप अपनी चाय पी लें, आप अपनी कॉफ़ी पी लें, अपना डिनर, खाना वगैरह खा लें। इससे आपको एक बेहतर स्लीप आएगी। तो दूसरा काम आपने करना है कि सेट टाइम फॉर योर स्लीप, कि आपने एक स्केड्यूल बनाना है कि रोजाना मैंने इस टाइम सोना है, जो मर्जी हो जाए। अगर आप स्लीप डिसऑर्डर का शिकार हैं तो शुरू में आपको फर्ज करो अच्छी नींद ना आए, सोते हुए नींद ना आए, लेकिन जब आपका जहन इस बात को तस्लीम कर लेगा कि मैंने इस वक्त इतने बजे सोना है, तो आपको सोते ही नींद आ जाएगी। तो तीसरा फ्रेंड जो आपने काम करना है कि वो जो आपकी स्लीप के दौरान हर्डल्स हैं, आपने उनको रिमूव करना है, उनको दूर करना है। अब वो हर्डल्स अब क्या है? जैसे आपका जो बेड है या आपका जो बिस्तर है वो कंफर्टेबल नहीं है, फिर आप अपने मैट्रेस को चेंज करें, आप अपने पिलो को, अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको तब्दील करें। इसके अलावा रूम का टेम्परेचर सही रखें, लाइट्स को बंद करके सोएं। इसके अलावा दोस्तों, आपने सोने से कम कम 1 घंटा पहले किसी ना टीवी देखना है, ना आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल करना है, ना टैब का इस्तेमाल करना है, ना मोबाइल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत सारे इन डिवाइसेस से कलर निकलते हैं, लेकिन जो ब्लू लाइट कलर है वो आप पे सबसे ज्यादा असरअंदाज होता है, क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है वो आपके एक खास किस्म के मेलाटोनिन नामी हार्मोन की प्रोडक्शन को रोकती है। ये ब्लू लाइट जो आपका जो सोने और जागने का साइकिल है, ये हार्मोन उसको कंट्रोल करता है। लिहाजा सोते वक्त अपने फोन, टैब और टीवी से दूर रहें, या और भी इसके अलावा कोई आप समझते हैं कि कोई फिजिकल और मेंटल हर्डल है जो आपकी नींद में रुकावट बन रही है, तो आप उसको रिमूव करें। जो फ्रेंड्स, आपने चौथा स्टेप लेना है वो है एक्सरसाइज, कि आप एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का मामूल बना लें,
क्योंकि सच कहती है कि किसी किस्म की भी फिजिकल एक्टिविटी आपकी नींद को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होती है। एक्सरसाइज जिस्म के सर्केडियन रिदम्स को रेगुलेट करती है। ये हमारे जिस्म का एक किस्म का एटर्नल क्लॉक है जो हमारे बॉडी और हमारे माइंड को माहौल के मुताबिक उसको रिस्पॉन्ड करने में हमारी हेल्प करता है। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये हमें अलर्ट करता है। सपोज हमें भूख लगती है तो ये हार्मोन हमें अलर्ट करता है कि अब आपको खाना खा लेना चाहिए। जो एक्सरसाइज है वो आपको रिलैक्स करती है, आपकी नींद को बेहतर करती है। स्पेशली जो एक्सरसाइज है वो आपके जो स्लीप आर्किटेक्चर है उसको बेहतर बनाती है। तो स्लीप आर्किटेक्चर क्या है? तो ये जो स्लीप आर्किटेक्चर है ये सोने की स्टेजेस बयान करता है। एक है नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरा है रैपिड आई मूवमेंट। जो हमारी स्लीप का ऑलमोस्ट 75% होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट पर मुश्तमिल होता है। यानी कि इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। जैसे हम सोने के लिए जाते हैं, बिस्तर पे लेटते हैं तो 5 मिनट से 1 घंटे तक ये हमारा नींद का पहली स्टेज होती है। ये हमारी नींद के 5% हिस्से पर मुश्तमिल होती है। इसके बाद जो हमें गहरी नींद आती है वो हमारी दूसरी स्टेज होती है। उसमें आपको नींद थोड़ी कम गहरी होती है। ये हमारा 45% हमारी नींद का हिस्सा होता है। जो तीसरा हिस्सा होता है जो 25% पे मुश्तमिल होता है उसमें हमें बहुत गहरी नींद आती है। जो दूसरा है हमारा जो 25% जो हमारी स्लीप का है पार्ट वो है रैपिड आई मूवमेंट। इसमें हमें ख्वाब वगैरह आते हैं और ज़हन में अजीब व गरीब ख्याल आते हैं और ये हमारी नींद का 25% हिस्सा है। तो ये जो स्लीप की स्टेजेस है नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड रैपिड आई मूवमेंट, इसको हम अंग्रेजी में स्लीप आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज होती है इस स्लीप आर्किटेक्चर को बेहतर करती है और जो मैंने स्टेजेस इस आर्किटेक्चर की बयान की है उनमें ये हेल्पफुल होती है और आपको सोते ही नींद आ जाती है। इसके अलावा एक्सरसाइज एंडोर्फिन नामी एक हार्मोन को रिलीज करती है। इंसानी दिमाग में केमिकल होता है जो एक किस्म का नेचुरल पेन किलर होता है। तो आप रोज़ाना अपने शेड्यूल में एक्सरसाइज को डालें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, योगा करें, 10-15 मिनट की दूसरी एक्टिविटीज़ करें, वॉक करें। इससे आपकी नींद उम्दा और बेहतरीन हो जाएगी। जो स्टेप 4 है, आजकल जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या वरीज हैं, जो सबसे आजकल मेन वजह है वो है कि स्ट्रेस की वजह से आपको नींद नहीं आती। आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो आपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है? क्योंकि रिसर्च कहती है कि जो परेशानी डिप्रेशन होता है ये आपके जो माइंड होता है, जो आपका दिमाग होता है, जो आपके ब्रेन सेल्स होते हैं उनको एक्टिव रखता है। जब आपके ख्यालात एक्टिव रहेंगे और आप अपने सोते हुए भी जागते हुए की कंडीशन में होंगे तो आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी या बिल्कुल अच्छी नींद नहीं आएगी। लिहाजा जो परेशानी होती है, जो आपकी जो मैंने स्लीप आर्किटेक्चर में स्टेजेस वो जो एंग्जाइटी होती है, जो डिप्रेशन होता है, ये इनको बहुत ज़्यादा मुतासर करता है। तो आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। तो आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो आपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आपने रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी है। आपने अपने जो इमोशंस का आउटब्रस्ट करना है, कैथारसिस करना है, अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को बतानी है, अपने फ्रेंड्स को बतानी है, ताकि जो आपके इमोशंस हैं वो आउटब्रस्ट हो सके, आपका कैथारसिस हो सके। आप मेडिटेशन करें, पॉजिटिव थिंकिंग, आप अपनी सोच को पॉजिटिव करें और सबसे बढ़ के गॉड पे ट्रस्ट करें, खुदा पे भरोसा रखें। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। और अपने अल्लाह तवक्कल पे ये सारी चीज़ें खुदा पे छोड़ दें। जो आपकी परेशानियां हैं उसी ने हल करनी है। तो आपको एक अच्छी नींद आ जाएगी कि जब आपको महसूस होगा कि कोई है जो आपकी सपोर्ट कर रहा है या आपकी सपोर्ट करेगा तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और आपको एक अच्छी नींद आएगी।